अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं 26 क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर हम डिस्कस करेंगे 4 एक्सपोनेंट। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। किसे कहते हैं? पावर। अब देखें, जैसे कि हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है, मैं लिख दूं 3x स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर मैंने लिखा है 2, इसका मतलब ये है, इसे हम पावर भी कहते हैं, इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट। समझ आ गई? और इसमें ये जो हमने वेरिएबल यूज किया है, यानी A to Z, जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और उसके बाद किसी भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल, और इसके साथ जो फर्स्ट पे टर्म होगी, कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये है कोफिशिएंट। क्लियर हो गया? कोफिशिएंट। अब दोबारा सुनिए, ये जो पावर हम लगाते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर लगा दिया, 2 लगा दिया इसके ऊपर, इसके 3 नाम हैं। यानी सिंपल तो हम कहते हैं कि पावर है। ऐसे ही है ना, फिर मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ते जाते हैं, किसी में आपने पढ़ा होगा कि इसे हम इंडेक्स कहते हैं। ऐसे ही है ना। तो आज हम जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने लगे हैं 4.1 क्लास 7 की, तो उसमें इसे कह रहे हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो इस एक्सपोनेंट के मुताबिक ही आज हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। क्लियर हो गया होगा यकीनन। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज है 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस ईच इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि आपको जो पार्ट दे दिए गए हैं उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो एक्सपोनेंशियल मैंने आपको बता दिया, एक्सपोनेंशियल कहते किसको है? क्या है एक्सपोनेंशियल? पावर। किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमें वैल्यू दे दी गई है, हमें उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है AB मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई AB। क्लियर हो गया? आप देखें, हमने इसे एक्सपोनेंशियल, ये तो एक्सपेंड करके लिखा गया ना, हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है? जिसे हम पावर की सूरत में लिखते हैं। जैसा कि ये है AB। अब देखें AB 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, हम लिखेंगे AB होल पावर 3। ये हो गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसे मजीद सॉल्व करें, यानी अलग अलग पावर लगा दें, तो ये हो जाएगा A क्यूब एंड B क्यूब। यानी अलग अलग हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया A क्यूब B क्यूब। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, इसका पार्ट है 19 मल्टीप्लाई 19 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। अब 19 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हम लिखेंगे 19 एक्सपोनेंट 5, यानी सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? 19 एक्सपोनेंट 5। क्लियर हो गया? अब देखिए थर्ड वाला पार्ट, इसका लिखा है -b/c। -b/c 3 टाइम लिखा हुआ है, बुक से ही आप लोग फॉलो करें। -b/c ये लिखा हुआ है 3 टाइम, तो हम इसका एक्सपोनेंट लिख देंगे 3। क्लियर हो गया? अब देखें, लास्ट पे लिखा हुआ है -11/22 4 टाइम है, तो हम लिख देंगे -11/22 एक्सपोनेंट 4। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में x लिखा हुआ है, काउंट कर लेना आपने कि कितनी दफा लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। x 7 टाइम लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे? x की पावर 7, यानी पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। इस तरह लास्ट पे लिखा हुआ है -b 2 टाइम लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे -b²
क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी पहले हमने एक्सपेंड करके क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ था, एक्सपेंड करके तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसे एक्सपेंड करके लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है -2 होल एक्सपोनेंट 8। क्वेश्चन नंबर 2 किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। -2 होल एक्सपोनेंट 8। देखिए जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो -2 को कितने टाइम लिखेंगे? 8 टाइम। -2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई -2। देखिए 8 टाइम मैंने इसे लिख दिया। यानी ये आपने अपने जहन में रखना है कि जितना हमारे पास एक्सपोनेंट होगा बेस को उतनी दफा मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है 8, ठीक है, और बेस है हमारे पास -2, तो इसका मतलब है कि हम -2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अब जब हमने इसे 8 टाइम मल्टीप्लाई किया है उसके बाद लिखा हुआ है -t³। अब 8 टाइम मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो हमने इसका मतलब है कि एक्सपेंड करके लिख देना। ये नहीं है कि इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, इसको हम 8 दफा मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन यही है कि आप इसे एक्सपेंड करके लिख दें। -8 एक्सपोनेंट 8 था तो हमने क्या किया कि इसमें एक्सपोनेंट 8 था, बेस को हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? उसके बाद देखें पार्ट नंबर 3 है -t³। अब -t³ है तो इसका मतलब है कि -t को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ करके दिखा दिया है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखें पार्ट नंबर 3 में है p/q होल एक्सपोनेंट 4। चलिए ये मैं आप लोगों को फिर से सॉल्व करवा देती हूँ। -p/q होल एक्सपोनेंट 4। सॉरी इसके साथ माइनस नहीं है, साइन नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो p/q इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, p/q को कितने टाइम लिख देंगे? 4 टाइम। p/q मल्टीप्लाई p/q मल्टीप्लाई p/q। क्लियर हो गया? देखें 1 2 3 4 टाइम हमने इसे लिखना था कि पावर इसकी 4 थी तो बेस को हमने 4 टाइम लिख दिया। क्लियर? अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपने इसी तरह करना है या खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है रैशनल नंबर हमें गिवन है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में तो जस्ट आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि 49 क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 49 फर्स्ट पार्ट, इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 49 7 7 आर 49 7 1 आर 7। तो देखें इसमें आ गया 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर आ गया है 7 स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया ना 7 स्क्वायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसका पार्ट है 4 8 4। सेकंड पार्ट देखें 4 8 4। सबसे पहले इसे फैक्टराइज करेंगे।
11 11 are 1 to 1 and 11 1 are 11। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 11 मल्टीप्लाई 11, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखिए अगर यहाँ से कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाती, जैसे 11 सिंगल हो जाता तो 11 स्क्वायर ना हो सकता, उसका पेयर ना बनता, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा गलत था। अब देखिए हमने इसे सॉल्व किया, 484 की फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है -36, तो ये हो जाएगा 6 6 और 36 माइनस, आप इसमें से कॉमन ले लेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आ जाएगा -6 स्क्वायर। उसके बाद है 25/9। चलिए फ्रैक्शन फॉर्म वाला एक पार्ट करवा देती हूँ। ये है पार्ट नंबर 4। 25/9। अब 25 ये तो आसान सा है, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाता है, और 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अब देखें ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड को इक्वल करना है राइट साइड के। इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 256। हमने प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड को इक्वल कर देना है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है वो है हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 8। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 8 लेफ्ट हैंड साइड। आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हमने 2 को लिख दिया, क्योंकि जितनी पावर होगी बेस को उतनी दफा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। अब आप देखें जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 256। अब राइट हैंड साइड है 2 5 6, ये तो पहले 2 5 6 थी, इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2 है 1/100 स्क्वायर। आप देखें 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 100 को जब आप 2 टाइम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर आ जाएंगे। 0 एक्सपोनेंट 7, 0 एक्सपोनेंट 7 किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि 0 की अगर पावर कोई भी आ जाए वो इक्वल किसके होगा 0 के। ये तो आसान सा काम था। अब इसके लास्ट पे लिखा हुआ है 3/5 होल एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 27/1 to 5। आप 3 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 ही आता है, और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 to 5 आ जाता है। लास्ट पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया आइडेंटिफाई एक्सपोनेंट्स एंड बेस। हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी इसकी पहचान बतानी है, बेस क्या है या एक्सपोनेंट क्या है। लिखा हुआ है L एक्सपोनेंट -m। बेस जो बेस होगी वो हम इस बॉक्स में लिखेंगे और एक्सपोनेंट इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, अब बेस है हमारे पास यहाँ पे L, हम यहाँ लिखेंगे L, और एक्सपोनेंट होता है पावर। ये आप लोगों को मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ, एक्सपोनेंट पावर होती है यानी इंडेक्स, तो आप लिखेंगे यहाँ -m। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैं लिख लेती हूँ x बाय वाई, x बाय वाई। अब देखिए x बाय वाई ये तो हमारे पास बेस है ना, और इसका एक्सपोनेंट नहीं दिया गया, और जिसका एक्सपोनेंट गिवन ना हो वहां पे हम लगाते हैं 1। क्लियर हो गया? जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना हो वहां पे हम क्या लगा देते, 1 लगा देते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, -1 होल एक्सपोनेंट 7, -1 इज द बेस एंड 7 इज एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है 3l5। अब इसमें 3l है जो वो बेस है और एक्सपोनेंट है 5, और 5 पार्ट में है b एक्सपोनेंट -6, b इज द बेस एंड -6 इज द एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो गई है 4.1, बहुत आसान सी थी। आप लोगों ने सही तरह से प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क लिख के पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे चेक भी करवाना है। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।